हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो बालक की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की परिभाषाओं को बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगी जो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बालक की अवस्थाओं की परिभाषाएं। इसमें सबसे पहली हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था ये अवस्था है जन्म से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष मतलब जन्म से 5 वर्ष। इसकी पहली परिभाषा जो दी है वो दी है फ्रायड जी ने। फ्रायड जी ने कहा है कि बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी बालक जो भी बनना चाहता है वो जो प्रारंभिक 4-5 वर्ष है जीवन के उसमें बन जाता है। अब इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक, इस फ्रायड से शब्द लिया मैंने फ्रॉड। क्या शब्द लिया मैंने? फ्रॉड शब्द लिया। और ध्यान रखना 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता। 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता। हम इस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं कि फ्रायड जी ने कहा है बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी कि 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता। मुझे आशा है आपको ये याद हो गया होगा। अगली जो परिभाषा है हमारी वो है शैशवावस्था को सीखने का काल या आदर्श काल कहा जाता है। ये कहा है वैलेंटाइन जी ने। यानी जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। अब इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक कि वैलेंटाइन से बना दिया मैंने वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइन डे पर क्या होता है आपको सबको पता ही होगा कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और अगर प्रपोज एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है उनका दिल टूट जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक अगर प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका दिल टूट गया तो क्या वो उसको एक सीख मिली। क्या सीख मिली कि भाई कि हमने ज़्यादा विश्वास कर लिया, उस पर ज़्यादा भरोसा कर लिया कि भाई हमारे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। ये कहा है वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन डे से हम इसको याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला है हमारे शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वो और किसी अवस्था से तीव्र होती है। इसको याद रखने का तरीका ये कहा है वाटसन जी ने। और इसको याद रखने का तरीका ये है कि इस वाटसन से शब्द ले लो सन। क्या ले लो? सन। सन यानी सूर्य। यानी कि जब भी हम सन निकलने से पूर्व कुछ पढ़ते हैं तो ज्ञान स्थायी होता है और जो पढ़ने की तीव्रता होती है ना वो अधिक होती है। तो हम शैशवावस्था को सन निकालने की पहली अवस्था यानी शैशवावस्था मान सकते हैं, है ना। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं कि सन निकालने से पूर्व जो भी पढ़ा जाता है वो ज्ञान कैसा होता है? तीव्र होता है। तो वाटसन से सन लेकर हमने इस परिभाषा को इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो जी ने कहा है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक पेड़ पर 20 कौवे हैं। एक पेड़ पर क्या है? 20 कौवे हैं। मैंने 20वीं शताब्दी से 20 ले लिया और क्रो से मैंने क्या शब्द बना लिया? कौवे। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला है हमारे पास 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। 3 से 6 वर्ष का जो बालक है वो क्या रहता है? अर्ध स्वप्न में रहता है। ये कहा है थार्नडाइक ने। किसने कहा है? थार्नडाइक। अब थार्नडाइक से मैंने शब्द ले लिया डाई शब्द ले लिया। क्या शब्द लिया? डाई। अब जब भी कोई डाई लगाता है अपने बालों में तो क्या करता है? अपने आप को बहुत ही जवान समझने लग जाता है ना, कि वो अपने खुद को 3 से 6 वर्ष छोटा मानता है। जब भी कोई बालों में डाई लगाता है तो अपने आप को 3 से 6 वर्ष छोटा मानता है। और छोटा मतलब क्या सच में छोटा है? नहीं, वो सच में छोटा नहीं होता, बस वो अर्ध स्वप्न में होता है। कैसा होता है? अर्ध स्वप्न में होता है। तो इस प्रकार हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं कि थार्नडाइक जी ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। बहुत ही आसानी से इस परिभाषा को याद रख सकते हैं।
अगली हमारी बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक। अब बाल्यावस्था में जो पहली परिभाषा है वो दी है कोल एवं ब्रस ने। क्या दी है परिभाषा कि जो बाल्यावस्था है वो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास मतलब इसमें जो संवेग होते हैं हमारे वो सारे संवेगों का विकास होता है। जैसे संवेग मतलब क्या, हंसना, रोना, गुस्सा करना, खुश होना, तो ये जो हमारा संवेग है ना इसका विकास अधिक होता है बाल्यावस्था में। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, इस कोल से ले लिया मैंने कोलगेट और ब्रश से ले लिया मैंने ब्रश। अब ध्यान देना कि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं और हमारी किसी से इच्छा नहीं होती बात करने की, लेकिन हम जैसे ही कोलगेट और ब्रश कर लेते हैं हमारे जो संवेग है किसी से बात करना, खुश होना, झगड़ा करना, तो ये जो संवेग है ना ये अपने आप बाहर आने लग जाए। इसको ये नहीं बोलते कि तुम गुस्सा है तो गुस्सा हो जाओ जल्दी से, दुखी हो तो दुखी हो जाओ जल्दी से, तो इसे किसी को बताना नहीं पड़ता है ना, तो अपने संवेग जो है अचानक से बाहर आने लग जाते हैं। तो जब भी हम कोलगेट एवं ब्रश कर लेते हैं उसके बाद, तो इसको हम याद रख सकते हैं। कोल एवं ब्रश जी ने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अगला है हमारे पास, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है, ये कहा है रॉस जी ने। अब मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ, और रॉस का मतलब होता है पसंद, रॉस का मतलब होता है पसंद। तो भाई झूठ किसी को पसंद नहीं आता या मिथ्या किसी को रास नहीं आती। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि झूठ किसी को पसंद नहीं आता या मिथ्या किसी को रास नहीं आती। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, ये किसने कहा है, रॉस जी ने कहा है। अगला है हमारे पास, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। मतलब प्रतिद्वंदात्मक कैसे होगी भाई, कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे हम याद रख सकते हैं, स्किलपेट्रिक के शब्द से हम लिया किल, क्या लिया, किल शब्द लिया। प्रतिद्वंदात्मक मतलब एक कॉम्पिटेटिव या फिर एक कॉम्पिटिशन बढ़ना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब की जो दौड़ चल रहा है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को किल कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको याद रख सकते हैं, किल करना यानी प्रतिद्वंदात्मक आगे बढ़ते जाना कंपटीशन में, हर किसी को पीछे छोड़ना है ना, एक प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है बाल्यावस्था। ये कहा है किलपैट्रिक जी ने, हम इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है हमारा, बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। ये किसने कहा है, फ्रायड जी ने कहा है। क्या कहा है कि बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। अब भाई हमने पढ़ा कि जो 4 से 5 वर्ष का बालक है वो फ्रॉड नहीं है, 4 से 5 वर्ष का जो बालक है वो फ्रॉड नहीं है, और जो फ्रॉड नहीं है वही बालक अपना जीवन निर्माण आसानी से कर सकता है। तो हम इस फ्रायड शब्द से ले लेंगे कि जो फ्रॉड नहीं होता वो अपना जीवन निर्माण आसानी से कर सकता है। तो इस परिभाषा को भी हम बहुत ही सरलता से याद रख सकते हैं। अगली हमारी किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक, यानी 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। इसकी जो पहली परिभाषा है वो दी है किलपैट्रिक जी ने। किलपैट्रिक जी ने कहा है, इसमें कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कहा है किलपैट्रिक ने। हमने किलपैट्रिक से शब्द लिया किल, और भाई कठिन क्यों है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। हमने पढ़ा कि कठिन इसलिए भाई क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये कठिन हो गई है। और हमें क्या करना है, सबको किल करते हुए, पीछे छोड़ते हुए इस कंपटीशन में आगे बढ़ना है ना। इस जो कंपटीशन चल रहा है उसमें सबको किल करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये कहा है किलपैट्रिक जी ने कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों कठिन है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा है, किशोरावस्था बाल प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये कहा है वैलेंटाइन जी ने कि किशोरावस्था बाल अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। क्यों नाजुक समय है, क्योंकि भाई हमने वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे बनाया था और प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया,
उसका दिल टूट गया, तो दिल तुरंत क्या करेगा, वो उसको भी धोखा देने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ प्लान बनाएगा कि अगर इसने मुझे ऐसा किया है तो मैं उसको और कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा। तो क्या होगा, इसमें अपराध प्रवृत्ति बढ़ेगी, है ना, वो कुछ ना कुछ अपराध करने की कोशिश करेगा, उसकी अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो हम इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वैलेंटाइन ने ही वैलेंटाइन से बनाया होगा, ये समझ के। अगला है हमारा किशोर अवस्था शेषावस्था की पूर्णावृत्ति है। यानी जो किशोर अवस्था है वो शेषावस्था की पूर्णावृत्ति है। जिस प्रकार शेषावस्था में परिवर्तन होते हैं, बालक का विकास होता है, उसी प्रकार किशोर अवस्था में भी होता है। ये कहा है रॉस जी ने। हम इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं कि शेषावस्था की पूर्णावृत्ति किशोर अवस्था है, ये रॉस जी ने कहा है। अगला है हमारा किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका है, अब ये कहा है कौल सैनिक ने। अब कौल सैनिक से ले लिया मैंने सैनिक, क्या शब्द ले लिया, सैनिक शब्द ले लिया। आपने देखा होगा कि सैनिक भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है, तो कभी प्रौढ़ों को लेते हैं, 50-60 साल के आदमी को लेते हैं क्या, कोई नहीं लेते। यानी 25 के ऊपर अगर हो गया, 30-35 का मान लो, तो 30-35 वालों को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, है ना, वो उनके मार्ग में बाधा मानते हैं। इसलिए वैसे ही किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। ये कहा है कौल सैनिक ने। सैनिक शब्द आ गया, मतलब आपको बाधा वाला, प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर कई प्रश्न में दिख गया तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। मुझे आशा है कि ये वाला प्रश्न भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगला है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था है। यानी जो किशोर अवस्था है वो बड़े ही संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था है। ये किसने कहा है, ये स्टैनले हॉल जी ने कहा है। अब इससे याद रखने का तरीका है, स्टैनले हॉल से ले लिया मैंने स्टैंड। अब स्टैंड भाई अगर स्थिर है तो कोई आंधी तूफान उसको गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो स्थिर नहीं है ना, उसमें उसको बहुत संघर्ष करना है, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा अगर वो स्थिर नहीं है तो किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। हम इसको याद रख सकते हैं कि आंधी तूफान से अगर स्टैंड स्थिर नहीं तो गिर जाएगा, है ना। तो स्टैनले हॉल जी ने कहा है कि किशोर अवस्था आंधी तूफान तनाव की अवस्था है ना। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो अवस्थाएं थी, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की जो परिभाषा है वो बहुत ही अच्छे से बता दी है। मुझे आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि मेरे आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।